तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब विभीषण शरणागति हुई, विभीषण को लंका से निकाल दिया रावण ने, और जब विभीषण राम जी की शरण में आया तो राम जी ने शरणागति करने से पूर्व एक बार अपनी वानर सेना से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको स्वीकार करूं कि नहीं। तो मुखियाओं को बैठाया, जामवंत जी बैठे थे, सुग्रीव बैठे हैं, हनुमान जी बैठे, सबको बैठा करके पूछा कि ये शत्रु का भाई आया है, इसको स्वीकार करें कि नहीं। तो कईयों ने तो ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आपका स्वभाव अस्वीकार का तो है नहीं, शरण गहे प्रभु ताही न त्यागा, शरण में आने वाला विश्वद्रोही क्यों ना हो, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते हैं। कितना बड़ा गुण है ठाकुर जी का। और हम लोग कैसे हैं? हमें जो अच्छा नहीं लगता वो अवगुण भी यदि किसी में आ जाता है तो वो अपना पुत्र भी हो, अपनी पत्नी भी हो, अपने पति भी हो, अपने पिता माता भी, तो भी हम त्याग कर देते हैं। और ठाकुर जी कैसे हैं कि विश्वद्रोह भी अगर उसके अंदर हो तो भी वो ठाकुर जी की शरणागति अगर पवित्र होकर के कर ले, ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए तो वो ठाकुर जी और हम मानव हैं। उनके अंदर स्वीकारता है और हमारे अंदर विषयों की स्वीकारता है और दोष देख करके लोगों का त्याग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विषयी भोगी लोगों का त्याग ना करो। सूरदास जी की एक पंक्ति है, उसमें सूरदास जी आपको त्यागने के लिए नहीं कह रहे, पर मन से त्यागने को कहते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, मन से त्याग करो। कई बार कई संबंध ऐसे होते हैं जिनका हम शरीर से त्याग नहीं कर सकते, पर मन में उनको स्थान मत दो, मन में योग्य नहीं है आने लायक, इतना तो कर सकते हैं। तो जब विभीषण जी आए तो भगवान ने सबसे पूछा, तो सुग्रीव ने मना किया कि प्रभु शत्रु का भाई है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो सुग्रीव की बात पर कई वानरों ने बल दिया कि नहीं, सुग्रीव सही कह रहे हैं नाथ, हम इतने आगे तक आ चुके हैं, अब लंका पहुंचने की देर और सीता जी को बस प्राप्त करने की देर है, और ऐसी स्थिति में विभीषण को स्वीकार करना कहीं ऐसा ना हो कि कोई विघ्न आ जाए, मत स्वीकार करो। सबकी बात सुन करके ठाकुर जी ने कहा ठीक है, उठ करके गए और विभीषण को हृदय से लगाया, तिलक कर दिया, स्वीकार कर लिया। तो ये बात सुग्रीव को अच्छी नहीं लगी और कहते हैं कि सुग्रीव ने उस समय मन बना लिया और मन में सोचने लगा, अब ये अकेले सीता जी को ले आवे, मैं तो इनका साथ नहीं दूंगा। जब हमारी बात माननी नहीं थी तो पूछा क्यों? तो ठाकुर जी तो मन की बात जानते हैं। तुरंत सुग्रीव को बुला करके भगवान बोले, क्या सोच रहे हो मन में? सुग्रीव बोले नहीं कुछ नहीं। बोले तुम क्या बोलते हो, हमको पता नहीं। लेकिन सुग्रीव हम तुमको एक बात स्पष्ट कर दें। बोले क्या? तुम्हें क्या लगता है हम रावण से युद्ध करने के लिए यहां आए हैं? जितनी देर में लक्ष्मण जी अपनी पलक झपकाते हैं ना, इससे भी कम समय में वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं मैं। और वध तो बाद की बात, अगर मैं ना चाहूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। मैं चाहता हूं इसीलिए सब हो रहा है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारा संग मिलेगा, बानर सेना मिलेगी, तुम लोग आओगे तो ही रावण मरेगा। ये सब तो लीला तुम लोगों को सुख देने के लिए कर रहा हूं। मेरी इच्छा हो जाए तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। इसलिए तुम ये विचार मत करो कि मैं अकेले सीता जी को, अब भी तुम सब तो, महाभारत के प्रसंग में भी यही आता है कि अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बहुत अभिमान हो गया। तो उस समय बर्बरीक, जिन्हें हम लोग आज कलिकाल में श्री खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं, जब उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन, तो भीम अपनी छाती चौड़ा के खड़े हो गए, मेरा नाम बोलेंगे। युधिष्ठिर बोले नाम तो मेरा ही बोला जाएगा। अर्जुन ने अपना धनुष आगे कर दिया कि ये दिखेगा तो ये मेरी तरफ बोलेंगे। दूर खड़े थे
ठाकुर जी बर्बरीक बोले, महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा कृष्ण। तो उस समय परिहास करने लगे पांडव और हंसते हुए बोले, बर्बरीक, जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे महाभारत में, तुम कह रहे हो सबसे बड़ा योद्धा वो। जिन्होंने केवल भोजन पानी किया है, शयन किया है और थोड़ा बहुत रथ चलाया, तुम कह रहे हो सबसे बड़े योद्धा वो। हमें लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दिया। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं सबसे बड़े योद्धा वो जिन्होंने बिना शस्त्र के पूरी सेना मार दी। अरे अर्जुन, अरे युधिष्ठिर, वास्तव में तो जब कौरव कृष्ण के विपक्ष में खड़े हुए, मृत्यु तो तभी हो गई थी उन लोगों की। वो भगवान के विपक्ष में खड़ा हो जाए तो मृत्यु तो उसी समय है, लेकिन श्रेय तुम लोगों को मिल जाए इसलिए केवल उनके प्राण तो निकल चुके हैं, बस उन कठपुतली की तरह घूम रहे थे, तुम्हारे बाण लगने से श्रेय तुमको मिल रहा था। तो इसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, मर तो वो पहले ही गए थे। तो ठाकुर जी राक्षसों के वध के लिए नहीं आते। अब मेरा मुंबई में घर है, वैसे नहीं है, बोल रहा हूं, मान लो मेरा मुंबई में घर है। अब मैं जब कभी भी मुंबई आता हूं, काम से आया अपने रिकॉर्डिंग्स के लिए, आज हमारे म्यूजिक वाले जो सारे संगीत करते हैं वो भी बैठे हैं, मीर देसाई जी यहाँ बैठे हैं, सारे जो भी आपने संगीत सुना ये यही, एक बार खड़े तो हो जाओ। और हमारे सिद्धार्थ जी भी बैठे हैं। अभी एक सुंदर भाव आया था, रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, वो दोनों के ही भाव से आया। हमारे ये आज नवदीप जी भी यहाँ बैठे हैं, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, वो भजन इन्होंने ही लिखा है। मोहित जी भी आए हैं, मोहित जी आए, कहाँ हैं? अच्छा, उनकी बहन आई हैं। तो ये सब आज हमारे संगीत के सब हमारे मित्रगण भी आए हैं, सब जो बम्बई में, सारे संगीत बम्बई में ही होता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलती, हम रात में आके गा के चले जाते हैं। तो आता तो रहता हूं मैं। अब मान लीजिए कि मैं आया तो अपने काम से, लेकिन मैंने सोचा कि घर बंद पड़ा है, थोड़ा साफ सफाई कर चलें। आया तो मैं अपने मित्रों से मिलने के लिए, लेकिन लगे हाथ सोचा जो गंदगी है उसको भी साफ करें। ऐसे ही ठाकुर जी का, आते तो वो हम भक्तों के लिए हैं, पर विचार करते हैं कि रावण कंस आदि जैसी गंदगियां हैं, इनको भी साफ करते चलो। उनके लिए ठाकुर जी आते हैं, ये विशेष बात नहीं है, उन्हीं के लिए ठाकुर जी नहीं आते। एक प्रसंग सुनाए। एक बार नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए गए, भागवत जी में प्रसंग आता है। और नारद जी जब ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए गए तो सुबह सुबह पहुंचे। सब लोग देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रसंग है। सुबह सुबह नारद जी पहुंचे तो ठाकुर जी कहीं जा रहे थे, नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी ने कहा, ठाकुर जी प्रणाम, दंडवत, साष्टांग किया, बैठो बैठो आता हूं। ठाकुर जी चले गए। नारद जी अंदर गए तो लक्ष्मी जी ने बैठाया, आसन दिया, आइए विराजिए, कुछ भोजन प्रसाद बाल भोग करेंगे, नाश्ता पूछा। नारद जी बोले नहीं सब ठीक है। ये ठाकुर जी कहाँ गए सुबह सुबह? तो लक्ष्मी जी बोली ये रोज जाते हैं, सुबह उठते ही चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये मुझे नहीं पता, सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके चले जाते हैं। तो नारद जी हमारे जो हैं, जैसे हमारी जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर नारद जी हैं। कई बार कई लीलाएं तो नारद जी की वजह से होती है ठाकुर जी के जीवन में। तो नारद जी बोले अच्छा कैसी गृहिणी हो आप कि आपके पतिदेव सुबह सुबह कहीं जाते और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब वो तो परमात्मा है, अपनी इच्छा, ना जाने क्या क्या उनकी लीलाएं हैं, हमने कभी विचार भी नहीं किया। नहीं नहीं, गलत कर रही हो आप, यहाँ आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। आपके पतिदेव सुबह सुबह उठ करके कहीं जा रहे हैं और आप देखती तक नहीं हो उनकी ओर। तो लक्ष्मी जी के मन में शंका आ गई। इस शंका उत्पन्न करने वाले भी कई लोग होते। कई लोगों में शंका होती नहीं है, शक होता नहीं, पर कई लोग करवा देते हैं।
अच्छे रूप में हो तो कोई बात नहीं है, बुरे रूप में नहीं होना चाहिए। नारद जी महाराज ने शंका उत्पन्न करा दी। बोले क्या करूं मैं, आप बताओ। बोले कुछ नहीं, कल जब सुबह जाएं तो पीछे पीछे जाना, आप देखना कहाँ जाते हैं और थोड़ा पता तो लगाओ, बाकी आगे का हम देख लेंगे सब क्या करना है। तो सुबह सुबह ठाकुर जी उठ करके स्नान ध्यान करके नित्य के भांति निकले। पीछे पीछे लक्ष्मी जी छुप छुप के जा रही हैं, देखूं कहाँ जाते हैं। तभी वैकुंठ में कहीं जाकर के ठाकुर जी एक द्वार जैसा था, उसके अंदर प्रवेश कर गए। भीतर से द्वार बंद कर लिया। लक्ष्मी जी बाहर तक देख आई, लौट करके आई। नारद जी से बोला मैंने देख लिया, कहाँ गए? बोले कहाँ गए? बोले यहाँ से ऐसे ऐसे जाके इधर उधर जाके वहां एक द्वार है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। जय हो दिगंबरा। हमारे नासिक दत्त धाम के पूज्य गुरुजी पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। तो क्या बता रहा था मैं? तो एक द्वार में प्रवेश कर गए। तो लक्ष्मी जी ने आकर के नारद जी को बताया, बोले कि एक द्वार के भीतर प्रवेश कर गए थे। तो द्वार के अंदर क्या है? बोले हमने उसके आगे नहीं देखा, अपने इतना ही देखा। बोले कैसी पत्नी हो आप, केवल मार्ग देख के आगे? अरे भीतर तो देखना था, क्या है? बोले आपने कहा था आगे का आप संभाल लोगे, आप ही देखो। तो लक्ष्मी जी नारद जी दोनों गए और वो जो द्वार जहां था उसके पास ही एक पेड़ के पीछे छुप के खड़े हो गए। ठाकुर जी 2-2.5 घंटा लगा करके बढ़िया प्रेम से और भीतर से निकले बड़े हंसते हुए, प्रसन्न मुद्रा, बिल्कुल जैसे बस नृत्य करने की देर है, इतनी प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी निकले और निकलते हुए चले गए। नारद जी बोले इतने प्रसन्न आपसे मिलके हुए कभी? तो लक्ष्मी जी बोली नहीं प्रसन्न तो रहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं देख रहे हो, ये प्रसन्नता कुछ और है। लक्ष्मी जी बोली आप ऐसे नहीं कहो, चलो ना भीतर देखते हैं क्या है। ठाकुर जी जब चले गए वहां से, तो नारद जी लक्ष्मी जी के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश किए। भीतर जाकर के देखा तो एक बहुत सुंदर सा एक भवन, बहुत सुंदर आंगन, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर सूर्य की किरण भीतर पड़ रही है, अद्भुत, मतलब सात्विक वातावरण भीतर। और वहां एक आसन लगा हुआ था। आसन के पास जाकर के देखा तो प्रसन्न हुए, ठाकुर जी का होगा। उस आसन के सामने एक चौकी थी, उस चौकी के ऊपर एक सिंहासन था, वो सिंहासन एक कपड़े से ढका हुआ था। नारद जी बोले सिंहासन क्या है और ये ढका हुआ क्यों है? लक्ष्मी जी बोली आप देखो ना, आपने कहा था कहीं ऐसी कोई चीज ना हो कि हम देख लें, ठाकुर जी नाराज ही हो जाएं, आप देखो। तो नारद जी महाराज ने जैसे ही वो वस्त्र हटाया, देख करके लक्ष्मी जी और नारद जी दोनों के नेत्र चकित रह गए। कैसे? वो एक आसन था और उस आसन में 4 खाने बने हुए थे। खाने समझते हैं? 4 ब्लॉक्स थे, जैसे आपके 3 ब्लॉक हैं, ऐसे 4 खाने थे। एक खाने में लिखा था सतयुग, एक खाने पर लिखा था त्रेता, द्वापर और कलयुग। और उन चारों खानों में उस युग के जो भक्त हैं उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी थी, उन पर तिलक चढ़ा हुआ था, पुष्प अर्पित हुए थे, उनको तिलक चंदन आदि, मतलब सतयुग के भक्तों के स्वरूप, त्रेता के भक्तों के स्वरूप, द्वापर के भक्तों के स्वरूप, कलयुग के भक्तों के, सबके स्वरूप रखे और ठाकुर जी उनकी आराधना करके गए। नारद जी महाराज ने देखा उन भक्तों के स्वरूप में नारद जी का भी स्वरूप रखा है। नारद जी बोले यह तो मैं भी रखा हूं। लक्ष्मी जी बोली इधर देखिए मैं भी हूं। लक्ष्मी जी का भी आराधन करके गए। वहां पर मीराबाई का भी स्वरूप है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी स्वरूप है, हमारे श्री तुकाराम जी महाराज का, ज्ञानेश्वर माउली का, सबके स्वरूप विराजमान, और ठाकुर जी उनको प्रणाम कर रहे थे। देख करके नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कैसे भक्त वत्सल हैं ठाकुर जी, पूरा विश्व इनको वंदन करता है और वो अपने प्रत्येक भक्त का वंदन करते। मेरा सुमिरन हरि करें, ध्यान से सुनिएगा, मेरा सुमिरन हरि करें। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभ है, पर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि मेरा सुमिरन हरि करें,
मैं पावा विश्राम, मैं आराम करूं, मेरा सुमिरन ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी आराधन करते हैं, अपने भक्तों को पूजते हैं, अपने भक्तों को वंदन करते हैं। सोचो, आप जैसे नहलाते हो, आप जैसे वस्त्र पहनाते हो, जैसे भोग वैसे ही वैकुंठ में जरूरी नहीं आपकी करते होंगे, पर जो भक्त श्रेणी होगा, हाँ मुझे कुछ अपने वृंदावन के और हमारे व्रजमंडल के कुछ ऐसे रसिक जन दिख रहे हैं अभी भी, जिनके स्वरूप की आराधना ठाकुर जी करते होंगे, वो हैं उस लायक। ठाकुर जी इत्र लगाते होंगे, ठाकुर जी पोशाक पहनाते होंगे, और सही बताऊं तो ठाकुर जी जैसी आराधना करते हैं वैसे ही फिर वो लोग हमको यहां दिखाई देते हैं, वैसे ही उनका स्वरूप दिखने लगता है। अब रसिक संत जनों को आप देखो, मैं कहा करता हूं, उनके वस्त्र 200-300 रुपए के वस्त्र पहनते हैं, मुख पर कोई क्रीम पाउडर लगाते नहीं हैं, सामान्य सा उनका वेशभूषा स्वरूप रहता है, फिर भी उनके प्रति इतना आकर्षण क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी उनके निश्चित स्वरूप की सेवा करते होंगे। ठाकुर जी भक्त अधीन हैं। तो भक्तों के लिए ठाकुर जी पृथ्वी पर आए हैं। आगे यहां सूत जी महाराज ने अनेक विषय कहते हुए भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन किया और श्रीमद् भागवत की रचना का भाव बताया। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों रचना की? मानव कल्याण के लिए रचना की। आदि आदि विषय बहुत विस्तृत रूप से बताया गया। नारद जी महाराज ने भागवत की रचना करवाने में वेद व्यास जी का सहयोग किया। उस प्रसंग को सुनाते हुए फिर यहां से थोड़ी महाभारत का प्रसंग सुनाया। ये सब विषय हम बहुत विस्तार से कथा में सुना चुके हैं, इसलिए इनको सूक्ष्मता से कह रहे हैं। महाभारत के अंतिम पड़ाव का प्रसंग यहां सुनाया गया। क्यों सुनाया गया? सूत जी महाराज से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, और हमने सुना परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो कृपा कर उसका विस्तार हमें बताओ। तब यहां थोड़ा महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का अंतिम प्रसंग चल रहा था और उसी समय भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके पांडवों को जिता दिया और कौरव हार गए। तब गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा कि क्या करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दुर्योधन कहता है, अगर हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे तो ये भी नहीं बैठने चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखो। बंधुओं, ये महाभारत में जितने भी कैरेक्टर हैं ना, ये सारे कैरेक्टर आज भी हैं मेरे और आपके अंदर। सत्य बात है। हम सब महाभारत के एक योद्धा हैं, बस ये पता करना है कि हम अर्जुन हैं कि दुर्योधन हैं। दुर्योधन का स्वभाव क्या है? जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होना चाहिए, ये दुर्योधन का स्वभाव है। मैं हार जाऊं, मैं मर जाऊं, मेरी स्थिति बुरी हो जाए, पर मैं जाते जाते उसको भी नहीं देखना चाहता कि उसको मिले, मतलब दूसरे के सुख से दुखी। ये दुर्योधन का स्वभाव है। अगर आपके अंदर ये है तो आप दुर्योधन हो। धृतराष्ट्र कौन है? जो स्वयं नहीं देखता, दूसरे की सुने पर चलता है। समझ रही है बात? आप इन लोगों को सामान्य भाषा में कहते हैं कान के कच्चे। सुनो, वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था, वो तो ऐसा है, वो तो, और आपने विश्वास मान भी लिया। अगर आप इस प्रवृत्ति के हो तो आप दुर्योधन हो, आप धृतराष्ट्र हो। गांधारी कौन है? आंख तो है,
पर ये नहीं देख रहे तो मैं क्यों देखूं? अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। मतलब उसकी स्थिति तो है कि वो परिस्थिति को देख सकती है, परख सकती है, लेकिन आलस्य इतना ज्यादा है कि जब यही नहीं हिल रहे हैं तो हम क्यों हिले? आलस्य, जिसके कारण गांधारी। सब लोग ध्यान से सुनिए। शकुनी कौन है? खुद दुर्बल है, खुद निर्बल है, लेकिन दूसरों में तिल्ली लगाते ही रहेगा। तुम ऐसा करो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये तुमसे होगा। और जब पूरी महाभारत हो जाए तो बैठे बैठे देख रहे सब खत्म, सर्वनाश करवा दिया। और सर्वनाश कराने के बाद में खुद सोचना चाहिए था ना तुमको। हम तो कहेंगे ही कि करो, नहीं करना करना तुमको देखना चाहिए। ये तो रहे कौरव। अब आ जाओ पांडवों की तरफ। पांडव कौन है? हमें अपने जीवन की महाभारत में कौरव नहीं बनना है, पांडव बनना है। क्यों? क्योंकि पांडवों का संग ठाकुर जी करते हैं, पांडवों का साथ ठाकुर जी देते हैं। सबसे पहला नाम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का स्वभाव क्या है? धर्म। इसीलिए उसका नाम धर्मराज युधिष्ठिर है। धर्म है उसका स्वरूप। अगर कोई अधर्म है और उस अधर्म में फायदा ज्यादा है तो भी वो नहीं करेगा। है तो अधर्म ही, नहीं करूंगा मैं। धर्म और अधर्म